नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के मुख्य समाचार की बात करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बिहार वालों को नए साल का तोहफा दे दिया है। साथ ही बिहार वालों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई और बिहार में नए साल से कई नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही बिहार सरकार किस तरह से जनता को लूट रही है, इसका भी खुलासा हुआ है। और बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। साथ ही बिहार लॉकडाउन हो सकता है। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आप तो दिन रात रोजगार और नौकरी देने की बात करते हैं, तो जब बिहार के बच्चे पढ़ेंगे ही ना, जब बिहार के बच्चे अनपढ़ ही रह जाएंगे, तो आप नौकरी किनको दोगे? एक तो बिहार में शिक्षकों की बहाली नहीं हो पा रही है। कोई भी सरकारी स्कूल ऐसा नहीं है जहां पर्याप्त मात्रा में शिक्षक हो। कई स्कूलों में तो एक भी शिक्षक नहीं है, जिसके कारण बच्चे स्कूल जाते नहीं है। कई स्कूल खंडहर बन गए हैं, तो कई स्कूलों के अपना भवन तक नहीं है। और शिक्षा विभाग की बदहाली का एक तस्वीर गया जिले से सामने आई है, जिसने शिक्षा विभाग की नाक कटा दी। ये स्कूल 3 साल से पानी में डूबा है। टीचर को बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा सुरक्षा की चिंता रहती है। डर रहता है कि कब कौन से बच्चे की पैर टूट जाए, कौन से बच्चे के हाथ टूट जाए, कौन से बच्चों को सांप बिच्छू काट ले, कोई गारंटी नहीं। और यदि बिहार के नेताओं की बात करें तो कोई 8वीं फेल है, तो कोई 9वीं फेल, तो कोई 10वीं फेल। और लगता है कि ये चाहते ही नहीं है कि बिहार के बच्चे पढ़ लिख कर इनके ही ऊपर सवाल उठाए और ये जो भ्रष्टाचार करती है, ये जो धांधली करती है, इस पर अंगुली उठाए। इसलिए ये चाहते ही नहीं है कि बिहार के बच्चे पढ़े, नहीं तो आज ये हाल नहीं होता। जरा देखिए, बिहार के 5419 ऐसे स्कूल हैं जिनके पास अपना भवन नहीं है। सरकार भवन तक नहीं बनाई है। पटना में 120 ऐसे स्कूल हैं जिनको अपना भवन नहीं है, तो वहीं बिहार में 826 ऐसे स्कूल हैं जो किराए पर संचालित हैं। ये सभी सरकारी स्कूल हैं। सरकार के मंत्री विधायक लोग अपने लिए आलीशान मकान बनाते हैं, लेकिन बच्चों के पढ़ाई के लिए एक छोटा सा स्कूल तक नहीं बना पा रहे हैं। और देखिए, गया के हम जिस स्कूल की बात कर रहे थे, दरअसल ये स्कूल गया जिले के न्यू अबगिला का है, जहां 136 बच्चे नामांकित हैं। न्यू अबगिला के हालात ऐसे हैं कि आपकी रूह भी कांप जाएगी जानकर। दरअसल स्कूल के आगे 5 फीट का गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है। इस गड्ढे में पिछले 3 साल से पानी भरा हुआ है। कभी भी कोई भी बच्चा इसमें डूब सकता है। इस स्कूल में इंजीनियर ने तो शौचालय बना दिए, लेकिन टंकी बनाना ही भूल गए। सोचिए, टंकी नहीं बनाया गया, सिर्फ शौचालय बनाकर छोड़ दिया गया है और अब जाकर टंकी बनाया जा रहा है। 6 साल पहले स्कूल का शौचालय बना है। स्कूल के शौचालय में ताला लटका हुआ है। 6 साल से टंकी नहीं बनाई गई। सोचिए। और सुनिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद इसी स्कूल के ठीक सामने गंगा उद्भव योजना के तहत यहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। फिर भी नीतीश कुमार ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। और इतना ही नहीं, स्कूल के आगे धड़ल्ले से गुटखा सिगरेट बिक रहा है। तो बताइए, बिहार के शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, बिहार के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जनता आखिर क्यों वोट देगी आपको? जनता आखिर आप पर क्यों भरोसा करेगी जब आप स्वास्थ्य विभाग को नहीं संभाल पा रहे हो? तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वास्थ्य विभाग को लेकर कई बड़े बड़े दावे किए हैं। इन्होंने कहा है कि दवा और ऑक्सीजन की पूरी उपलब्धता सरकारी अस्पतालों में रहेगी। दवा तो दूर की बात है, बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में रुई तक ये लोग उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। मरीजों से रुई खरीदवा कर इलाज कराया जा रहा है। और जब से तेजस्वी यादव की सरकार बनी है, तब से ये हाल है। देखिए, ओटी इमरजेंसी से लेकर सर्जरी तक में पिछले 4 महीनों से रुई ही नहीं है। इमरजेंसी सर्जरी से लेकर हड्डी रोग विभाग तक में मरीजों का खून आदि साफ करने के लिए रुई नहीं मिल रही है। और अब बिहार में फिर से बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर सामने आई है। हॉस्पिटल के बाहर ठेले पर इलाज करते दिखे डॉक्टर। बिहार में कोई भी ऐसा महीना नहीं है जब ऐसे मामले सामने नहीं आते हैं कि बिहार में मरीजों को ठेले पर परिजन अस्पताल ले जाने को विवश हो, या फिर मृत्यु के बाद शव को अस्पताल से घर लाने में ठेले का इस्तेमाल करने को विवश हो। बिहार सरकार बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का सिर्फ और सिर्फ झूठा दावा करती है, नहीं तो ये तस्वीरें सामने नहीं आती। अब ये तस्वीर वैशाली के महनार से सामने आई है, जहां एक व्यक्ति को इलाज के लिए परिजन
ठेले पर लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे। ठेले पर मरीज को अस्पताल लेकर आने की बात तो समझ में आती है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। ये घटना महनार जिले का है। जब परिजन मरीज को ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचे, तब देखिए अस्पताल के बाहर डॉक्टर ठेले पर ही मरीज का इलाज किए और ठेले पर ही मरीज की मौत हो गई। ठेले से ही परिजन अरुण पासवान के शव को लेकर घर चले गए। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या मरीज को अस्पताल के अंदर नहीं ले जाना चाहिए था? क्या मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन को एम्बुलेंस से शव नहीं भेजना चाहिए था? यदि बिहार का स्वास्थ्य विभाग एक मरीज की भी ठीक से इलाज नहीं कर रहा है, मरीजों को मरने के पश्चात एम्बुलेंस तक नहीं दे रहा है, तो ऐसे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का क्या काम? चुल्लू भर पानी में इनको डूब मरना चाहिए कि नहीं, आप ही बताइए। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। नीतीश कुमार जी इस्तीफा देंगे और खुद नीतीश कुमार जी ने घोषणा की है कि मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। और अब डेट का भी ऐलान हो गया है कि आखिर कब तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो देखिए, बीजेपी ने खुलासा किया। बीजेपी ने कहा कि लालू यादव के चक्रव्यूह में फंस गए हैं नीतीश और अब मार्च के बाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मार्च के बाद सीएम का सत्ता से हटना तय है और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद ही क्लियर कर दिए हैं कि मेरे बाद तेजस्वी यादव ही बिहार की कमान संभालेंगे। नीतीश कुमार जी सिर्फ तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री ही नहीं बनाएंगे, बल्कि नीतीश कुमार जी ने पूरे मीडिया के सामने और महागठबंधन के सारे दलों के सामने ये ऐलान कर दिए हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव जदयू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेगा। तेजस्वी यादव ही सीएम उम्मीदवार होंगे। और इधर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी ऐलान कर दिए थे कि नीतीश कुमार 2023 तक तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता सौंप देंगे। लेकिन कौन से महीने में तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस महीने का ऐलान नहीं किया गया था। तो बीजेपी ने खुलासा कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि मार्च के बाद सीएम नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंप देंगे। नीतीश कुमार जी सत्ता से हट जाएंगे मार्च के बाद। बड़ी खबर है कि बीएसएससी की तीनों पालियों की परीक्षा रद्द हो सकती है। देखिए, फिलहाल बीपीएससी ने 23 दिसंबर को ली गई पहली पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया है। और यह परीक्षा इसलिए रद्द हुई है क्योंकि क्वेश्चन लीक हुआ था जो पकड़ा भी गया। लेकिन बाकी पालियों में हुई परीक्षा का क्या गारंटी है कि उसका क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है? हो सकता है कि उसका भी क्वेश्चन लीक हुआ हो और वे पकड़े ना गए हो। और इसलिए बीएसएससी अभ्यर्थियों ने महाअभियान चलाया कि तीनों पालियों की परीक्षा रद्द की जाए। विभाग की ये लापरवाही और ये धांधली नहीं चलेगी। आखिर ये कैसा सिस्टम है कि बार बार क्वेश्चन पेपर ही लीक हो जाता है? क्या सिर्फ और सिर्फ बिहार में घूसखोर लोग ही बैठे हुए हैं? और सरकार को बिहार के भविष्य की कोई चिंता है कि नहीं? बिहार के अभ्यर्थियों की कोई चिंता है कि नहीं? अगर एक भी गलत आदमी सरकारी विभाग में चला गया तो बिहार को वो किस गड्ढे में लेकर घुसा देगा, इसकी गारंटी है कुछ? और अभ्यर्थियों ने बीएसएससी पेपर कैंसिल को लेकर ट्विटर पर भी महाअभियान चलाया। 2 घंटे में ही 2.5 लाख के करीब ट्वीट हो गए। और अब पूरे बिहार की जनता बीएसएससी अभ्यर्थियों के साथ खड़ा हो गया है। जल्द ही तीनों पालियों की परीक्षा रद्द की जाने की संभावना है। पूरे बिहार में हाड़ गला देने वाली ठंड की शुरुआत हो गई है। साथ ही मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार वालों को सावधान रहने को कहा गया है। और आज बिहार के 19 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। पटना में तो हालात और भी खराब है। पटना में 5 डिग्री तक पारा लुढ़क गया, जिससे कनकनी बढ़ गई है। पूरे बिहार में हाड़ गला देने वाली ठंड आ गई है। और मौसम विभाग ने तो यहां तक अलर्ट जारी किया है कि ठंड और भी बढ़ने वाली है। बच्चे बुजुर्ग कृपया घर से बाहर ना निकलें। तो वहीं देश में 303 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 100 से भी ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई है। साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 15 जनवरी तक बिहार में भयानक ठंड रहने वाली है। अभी तो कुछ नहीं, और भी ठंड बढ़ने वाला है। और बिहार के जिन जिलों में सबसे ज्यादा ठंड रहेगा, ये जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार के साथ पटना।
और साथ ही बड़ी खतरनाक खबर है कि बिहार में ठंड से तीसरी मौत हो गई है। साथ ही बिहार के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, अस्पतालों में बेड फुल हो रहा है, तो जरा बच के रहिएगा। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, सीबीएसई 2023 बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल जारी हो गया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से होने वाली है। तो वहीं बिहार बोर्ड की परीक्षा की बात करें तो देखिए, बिहार बोर्ड की इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से होगी और मैट्रिक की परीक्षा 14 फरवरी से होने वाली है। बिहार बोर्ड की परीक्षा का शेड्यूल बहुत पहले ही जारी कर दिया है। आप बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। और अब बड़ी खबर है कि सीबीएसई ने भी बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से लेकर 21 मार्च 2023 तक चलेगी, जबकि 12वीं की बोर्ड की परीक्षा 15 फरवरी 2023 से लेकर 5 अप्रैल 2023 तक चलेगी। और सीबीएसई ने इन सब के लिए डेट शीट या एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया है। आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार जी ने खुद बोले थे कि ये हमारा आखिरी चुनाव है, तो इसको लेकर कई बार नीतीश कुमार जी पर सवाल उठे कि नीतीश कुमार जी आप संन्यास क्यों नहीं ले लेते हैं, आप संन्यास लेकर बिहार वालों को वक्त दीजिए। और अब बिहार यात्रा पर नीतीश कुमार जी 5 जनवरी से जाने वाले हैं, तो इस पर बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार आप बिहार यात्रा को छोड़कर आश्रम यात्रा करें और बिहार को वक्त दें। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर ने कहा है कि नीतीश कुमार की यात्रा का उद्देश्य हमेशा से जनता का ध्यान भटकाना और यात्रा के माध्यम से सरकारी खजाने को लूटना है। जल जीवन हरियाली यात्रा भी लूट का माध्यम साबित हुई। जनता को ना शुद्ध पानी मिला और ना ही हरियाली दिखी। यात्रा में नीतीश के साथ जो यात्री होते हैं वे भ्रष्ट पदाधिकारी और नेता होते हैं, एक भी जनता नहीं होता है। इन्होंने कहा कि यही कारण है कि नीतीश कुमार की यात्राओं के बाद भी राज्य की जनता नीतीश कुमार को परिणाम शून्य देती है। हाल ही में संपन्न विधानसभा उपचुनाव में बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को शून्य थमा दिए और आगे भी शून्य थमाने की तैयारी है। तो वही सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार का अब अस्तित्व समाप्त हो गया है, जनता इनसे नफरत करने लगी है। नीतीश कुमार जी को अब संन्यास ले लेना चाहिए और बिहार वालों को वक्त देना चाहिए। बिहार में शराबबंदी है, इसलिए बिहार में जहरीली शराब मिल रही है। कुछ दिन पहले ही बिहार के छपरा में नरसंहार हुआ, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और अभी भी छपरा में हर दिन शराब मिल रहा है, हर दिन शराबी पकड़े जा रहे हैं। और इधर प्रशांत किशोर ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही बिहार में शराब माफियाओं को पैदा किया है। प्रशांत किशोर ने गरजते हुए कहा कि 48 घंटों के भीतर सरकार शराबबंदी कानून को वापस ले, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। बीजेपी ने इन मौतों का जिम्मेदार नीतीश कुमार को बताते हुए नीतीश कुमार जी को जेल भेजने की मांग कर दी। बीजेपी ने कहा यदि नीतीश कुमार जी शराबबंदी कानून को वापस नहीं लेते हैं तो नीतीश कुमार को जेल भेजना जरूरी है, तभी बिहार के लोगों को बचाया जा सकता है। और अब बीजेपी सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी का बड़ा बयान आया है। इन्होंने कहा कि शराबबंदी बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिहार में सिर्फ ढकोसला है। मनोज तिवारी ने कहा कि जब बिहार में शराब बंद थी तो शराब आई कहां से? हमारे बिहार के वह गरीब भाई मरे कैसे, बच्चे कैसे मरे? ये धोखा बिहार के साथ क्यों? शराबबंदी में तो शराब कहीं से नहीं मिलनी चाहिए। आखिर कैसे शराब बन रही है और कैसे बेची जा रही है, इस पर सरकार कुछ भी क्यों नहीं कर रही है? यह स्थिति भी किसी प्रदेश या किसी समाज के लिए बहुत दुखदाई है। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार कर गए हैं। वे कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो बिहार की जनता जल्द ही इसका जवाब नीतीश कुमार जी को देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देख लीजिए आप ये कैसा शराबबंदी लागू किए हैं। पूरे बिहार में शराब मिल रही है, आखिर कहां आपकी शराबबंदी चली गई? देखिए, 2 शराब तस्कर कल भी पकड़े गए हैं जो कह रहे हैं कि 70 रुपए में हम लोग खरीदते हैं और 100 रुपए में देसी शराब को बेच देते हैं। जरा देखिए बिहार में किस तरह से शराब का खेल धड़ल्ले से होता है, तो कैसे लोग नहीं मरेंगे। बिहार के लगभग हर जिले में प्रतिदिन शराब बेची और बनाई जा रही है। हर दिन शराब तस्कर पकड़े जा रहे हैं। और देखिए, वैशाली में कल की ही घटना है कि बोलेरो और ऑटो में लदे 400 लीटर देसी शराब के साथ 2 धंधेबाज पकड़े गए। धंधेबाज ने शराब खरीद
खरीद और बिक्री को लेकर कई राज खोले हैं। इन्होंने बताया कि हम लोग तो 70 रुपए में शराब खरीद कर लाते हैं और 100 रुपए में बेच देते हैं। शराब तस्कर कह रहे हैं कि दियारा में बहुत सारे लोग शराब बनाते हैं, वहीं से खरीद कर ले जा रहे थे। 100 रुपए प्रति लीटर हम लोग बेचते हैं, 70 रुपए में हम लोग खरीदते हैं। 6 दिन पहले से ये काम कर रहे थे और कई लोग तो कई महीनों से काम कर रहे हैं। ये शराब तस्कर बोले कि हम लोग 3000 रुपए का शराब लिए हैं, जिसे हम 5000 रुपए में बेचेंगे। मतलब किसी को कोई डर ही नहीं है साहब। आराम से बिहार में धड़ल्ले से शराब मिल रही है और बिहार सिर्फ झूठ मूठ का शराबबंदी की राग गा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बड़ा फैसला ले लिया है। अशोक पेपर मिल की जमीन पर बनेगा दरभंगा एम्स। देखिए, राजद के राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व विधायक भोला यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दरभंगा में बनने वाले एम्स को दरभंगा मेडिकल कॉलेज कैंप से हटाकर अशोक पेपर मिल स्थित कैंपस में एक बड़े भूभाग को देकर एम्स का निर्माण करवाने वाली है और इससे दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी सहित पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को भी काफी लाभ मिलेगा और इस निर्णय से एम्स को भी एक बड़ा स्थान मिल जाएगा। साथ ही दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का अस्तित्व भी बरकरार रह जाएगा और इससे कई फायदे होंगे। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एक प्राचीन मेडिकल कॉलेज है। इसकी ख्याति पड़ोसी देश नेपाल तक फैला हुआ है और इस निर्णय के बाद इसे और भी अब विशाल बनाया जाएगा। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब बिहार की रफ्तार पहले से ज्यादा होगी। देखिए, बिहार में वंदे भारत ट्रेन चलेगी। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको हरी झंडी दिखा रहे हैं। बता दें कि ये वंदे भारत सुपर फास्ट ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी और अब बिहार के लोग भी वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर कर सकेंगे। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को 30 दिसंबर को कोलकाता से हरी झंडी दिखाई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन को रवाना करेंगे। साथ ही बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। बता दें कि ये ट्रेन चलने से नॉर्थ बंगाल से साउथ बंगाल की दूरी कम हो जाएगी। साथ ही बिहार के कई स्टेशनों पर भी रुकेगी और इससे बिहार के लोग इस ट्रेन से यात्रा का आनंद उठा सकेंगे।